हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस टेक्स्ट एनिमेशन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है जिसमें 5 लेटर्स हैं। अब मुझे क्या करना है कि हर एक लेटर के अकॉर्डिंग मुझे एक शेप ड्रॉ करनी है। मीन्स जो साइज उस लेटर का है उसी साइज में मुझे उस शेप को रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर है पी, तो मुझे यहाँ पर पी के बैकग्राउंड में एक शेप लेयर चाहिए जो कि पी को कवर करे और पी से बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैंने फिल का कलर यहाँ पे थोड़ा अलग रखा है ताकि मुझे समझ आता रहे कि कहाँ तक ये शेप ड्रॉ हो रही है। इसी तरीके से मैं बाकी लेटर्स के लिए भी शेप ड्रॉ करूँगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पर हर एक लेटर के लिए एक शेप ड्रॉ किया है जो कि उस लेटर के साइज के अकॉर्डिंग ही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये लेटर्स अलग अलग लेयर्स में चाहिए और हर एक लेटर के नीचे मुझे उसकी शेप लेयर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने लेटर्स हैं मैं उतनी कॉपीज इस टेक्स्ट लेयर की कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर 5 कॉपीज इस टेक्स्ट लेयर की क्रिएट कर ली हैं। अब मैं हर एक शेप लेयर के ऊपर एक एक टेक्स्ट लेयर डाल दूंगा। अब हमने टेक्स्ट लेयर की कॉपीज तो कर ली हैं, लेकिन हर एक लेयर में सारे लेटर्स हैं। अब हमको क्या करना है, शेप लेयर्स के अकॉर्डिंग हमको उन लेटर्स को मास्क करना है। फॉर एग्जांपल सबसे नीचे ये शेप लेयर 1 है। मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं तो ये पी के लिए मैंने ड्रॉ की थी। तो इस शेप लेयर के ऊपर जो टेक्स्ट लेयर है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और पी को वहां से मास्क कर लूंगा। उसी तरीके से बाकी शेप लेयर के साथ भी हम करेंगे। यहाँ पे इस शेप लेयर को सेलेक्ट करते हैं और इस शेप लेयर के लिए मुझे यहाँ पे ओ को मास्क करना है। अब मैं यहाँ पर हर एक शेप लेयर को उसके ऊपर वाले टेक्स्ट लेयर के साथ अल्फामेट कर दूंगा। मीन्स उस टेक्स्ट के अंदर हमको ये शेप दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो है आर, और आर के नीचे वाली शेप लेयर को मैं अल्फामेट कर दूंगा आर के साथ। तो कुछ इस तरीके से आर लेटर के अंदर हमको ये शेप दिखाई देने लगी है। अगर आपको ये अल्फामेट वाला पैनल यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ से इस बटन को इनेबल कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप प्रीमियर प्रो का कोई ओल्ड वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद ये कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। वैसे ही मैं सारी शेप्स को उसके ऊपर वाली टेक्स्ट लेयर के साथ अल्फामेट कर दूंगा। आप यहाँ पे दूसरे तरीके से भी अल्फामेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से उस लेयर को आपको सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप इसको अल्फामेट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर इस शेप लेयर के ऊपर जो टेक्स्ट लेयर है पावर 4, या फिर आप डायरेक्ट पिक विक पकड़ कर भी आप अल्फामेट कर सकते हैं। अब मुझे इन सारी शेप्स का कलर चेंज करना है। मुझे सबका व्हाइट करना है फॉर एग्जांपल, उसके लिए मुझे सारी लेयर्स को सेलेक्ट करना है और इन सारी शेप लेयर्स को मैं बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं लेवल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये ब्लू लेवल की सारी लेयर्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएँगी। मैं पी का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब हमको इन टेक्स्ट लेयर के साथ एक इफेक्ट का यूज करना है, सीसी रेप्टाइल। मैंने यहाँ पे सर्च किया और मैं इस इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ अपने फर्स्ट टेक्स्ट लेयर के साथ, विच इज आर। मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये इफेक्ट्स काम कैसे करता है। इस टेक्स्ट लेयर पर ये इफेक्ट अप्लाई किया और जैसे ही मैं इसकी राइट वैल्यू को एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या करता है, उस लेटर के राइट साइड में उस लेटर की कॉपीज क्रिएट करता है। लेफ्ट वैल्यू को एक्सपेंड करूंगा तो ये लेफ्ट साइड में उस लेटर की कॉपीज जनरेट करेगा। अगर मैं इसकी डाउन वैल्यू को एक्सपेंड करूंगा तो ये उसके बॉटम में उसकी कॉपीज क्रिएट करेगा, और अगर मैं इसकी अप वैल्यू को एक्सपेंड करूंगा तो ये उसके टॉप में उसकी कॉपीज क्रिएट करेगा।
तो मुझे लगता है कि आपको ये रैप्टाइल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट में वापस चलते हैं और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने लेटर्स को बॉटम से टॉप की तरफ एनिमेट करना है और टॉप से बॉटम की तरफ एनिमेट करना है। मीन्स अगर फर्स्ट लेटर हमारा बॉटम से टॉप की तरफ एनिमेट होगा, तो नेक्स्ट लेटर टॉप टू बॉटम होगा। इसी तरीके से हमको इनको एनिमेट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक्सपेंड अप और एक्सपेंड डाउन का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर 1500 कर देता हूँ। अब मैं इस इफ़ेक्ट को यहाँ से कॉपी करके बाकी टेक्स्ट लेयर्स को सेलेक्ट करके उन पर अप्लाई कर दूँगा। और अब मैं इन सारी टेक्स्ट लेयर को लेवल से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनकी पोजीशन को ओपन करके एक की फ्रेम लगाऊँगा। फिर लगभग 3 सेकंड्स पे जाकर एक की फ्रेम लगाऊँगा। अब हम पहले की फ्रेम पर जाएँगे क्योंकि जिस पोजीशन में अभी ये लेटर्स हैं, हमको फाइनली इस पोजीशन में चाहिए। तो हम इसीलिए पहले की फ्रेम पर जाएँगे और इन लेटर्स की पोजीशन को यहाँ पर हम एनिमेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे पहले हम पी को सेलेक्ट करते हैं और पी मुझे बॉटम से टॉप की तरफ एनिमेट करनी है, तो मैं पी को बॉटम की तरफ लेकर जाऊँगा और मुझे इसको तब तक बॉटम में ले जाना है जब तक कि इसका एंड पॉइंट यहाँ पर ना आ जाए। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी लेटर थोड़ा-सा कट रहा है, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनिमेशन। ओके? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक्सपेंड अप और एक्सपेंड डाउन वैल्यूज़ का यूज़ करके ये इंश्योर करना है कि लास्ट पॉइंट पर हमारा लेटर कट ना रहा हो, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस अप वैल्यू को कम करता हूँ। अब मैं ओ को थोड़ा ऊपर लेकर जाऊँगा और लास्ट पॉइंट पे ये भी थोड़ा कट रहा है, तो मैं इसकी डाउन वैल्यू को थोड़ा कम कर दूँगा। डब्ल्यू को मैं बॉटम में लेकर जाऊँगा। इसी तरीके से ई को मैं ऊपर लेके जाऊँगा और आर को मैं बॉटम में लेकर जाऊँगा। अब मैं इन सारे की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से F9 प्रेस करूँगा और ग्राफ एडिटर में जाके इनको थोड़ा-सा व्यवस्थित करूँगा। मुझे एनिमेशन थोड़ा फास्ट लग रहा है, तो मैं इन की फ्रेम्स के बीच की ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं इसके ग्राफ को थोड़ा मैनेज करता हूँ। साथ ही मैं इन लेयर्स को सेलेक्ट करके मोशन ब्लर को यहाँ से इनेबल कर दूँगा। तो फाइनली हमारा एनिमेशन बनकर रेडी है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।